एक देश जिसका नाम सुनते ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी चौकन्ना हो जाती हैं, जिसका निशाना सीधा हमारे भारत पर है, जिसने अपने नौजवानों को हर उस चीज से दूर कर दिया है जो उन्हें भटका सकती थी, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप। सोचिए, उन्होंने ये सब बंद कर दिया ताकि उनका युवा सिर्फ और सिर्फ विकास की रफ्तार पर ध्यान दे सके। चाइना आज का वो मुल्क जो आने वाले कल की परिभाषा लिख रहा है, जहां एक तरफ हम अपनी जिंदगी रील्स और मीम्स की दुनिया में देख रहे हैं, वहीं चाइना आर्टिफिशियल सन बना रहा है, 450 किलोमीटर प्रति घंटे की बुलेट ट्रेन दौड़ा रहा है, रोबोट आर्मी तैयार कर रहा है, ब्रेन चिप टेक्नोलॉजी में दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। तो सवाल ये है, क्या हम वाकई जाग रहे हैं या बस सपनों में खोए हुए हैं? इस यात्रा में हम जानेंगे चाइना का असली विकास मॉडल क्या है, उनकी नई पीढ़ी की खोजें कौन सी हैं और भारत के लिए ये सबक क्यों है। ये सिर्फ तुलना नहीं है, ये चुनौती है। क्या भारत अब भी यूं ही सोता रहेगा? आखिर तक देखिए, क्योंकि आज आपकी सोच बदलने वाली है। 1949, एक टूटा, भूखा, युद्ध से पस्त चाइना आज वही देश दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। माओ जेडोंग से लेकर शी जिनपिंग तक चाइना ने 75 साल का एक व्यापक ब्लूप्रिंट तैयार किया और उसे बिना थके, बिना रुके लगातार लागू किया। कोई भी फैसला हो, छोटा या बड़ा, सब कुछ दीर्घकालिक योजना और राष्ट्रीय उद्देश्य के तहत किया गया। सोचिए, कहां से कहां पहुंच गया चाइना। भूख, गरीबी, युद्ध, अशिक्षा, सबको मात देकर एक अनुशासित, विकसित और तकनीकी रूप से सक्षम राष्ट्र में बदल गया। चाइना आखिर ग्लोबल पावर क्यों है? क्योंकि जो चीज दुनिया मांगती है, चाइना वो बना देता है, फिर चाहे वो मोबाइल हो, कारें हो, सस्ते खिलौने या सुपर कंप्यूटर। चाइना ने मास प्रोडक्शन को एक नए स्तर पर पहुंचाया है, कम कीमत में, मुनाफे के साथ, क्वालिटी को भी कंट्रोल करते हुए। इसी वजह से चाइना को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। हर बड़ी कंपनी, हर ब्रांड वहां मैन्युफैक्चरिंग कराता है। चाइना ने पूरी सप्लाई चेन पर कब्जा कर लिया है और सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से। मेड इन चाइना ये सिर्फ एक टैग नहीं, बल्कि एक बिजनेस मॉडल है। एक ही प्रोडक्ट की 3 क्वालिटी, लो, मीडियम, प्रीमियम। पश्चिमी देशों के लिए सबसे बेस्ट और हमारे जैसे विकासशील देशों के लिए सबसे सस्ता और कमजोर। चाइना का ये तरीका जितना चालाक है, उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि वो हर मार्केट की जरूरत को समझकर उसी हिसाब से सामान बनाता है। अब बात करते हैं चाइना की रफ्तार की। CR-450 बुलेट ट्रेन 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ये ट्रेन न सिर्फ दुनिया की सबसे तेज है, बल्कि सबसे स्थिर और सुरक्षित भी है। जब हम वंदे भारत का ट्रायल करने में व्यस्त थे, चाइना ने अपनी दूसरी पीढ़ी की बुलेट ट्रेन ला दी। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि चाइना के तकनीकी नेतृत्व का प्रतीक है। आइए अब नजर डालते हैं चाइना के आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट पर, प्रोजेक्ट ईस्ट, जिसके तहत चाइना ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का प्लाज्मा पैदा किया है। इसका मकसद है क्लीन, अनलिमिटेड एनर्जी, यानी भविष्य में वह ऊर्जा जो न खत्म हो, न प्रदूषण फैलाए। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हैं कि कैसे चाइना ने सूरज की नकल कर डाली। अब बात हाइपरसोनिक प्लेन की। माक 6.56 की रफ्तार, यानी आवाज से 5 गुना तेज। सोचिए, सिर्फ 2 घंटे में चाइना से अमेरिका पहुंच सकते हैं। और यह सिर्फ सिविलियन प्लेन नहीं, बल्कि भविष्य के सैन्य हथियारों का भी आधार बन सकता है। जिस टेक्नोलॉजी पर दुनिया अभी रिसर्च ही कर रही है, चाइना उसे जमीन पर उतार चुका है। ब्रेन चिप टेक्नोलॉजी, एक ऐसी तकनीक जिससे इंसान सिर्फ सोचकर मशीनों को कंट्रोल कर सकता है। चाइना ने पहली सफल ब्रेन चिप टेस्ट कर ली है, वो भी एलन मस्क की न्यूरालिंक से पहले। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि भविष्य के युद्धों का तरीका है, जहां दिमाग और मशीन एक हो जाएंगे। अब बात करते हैं रोबोट आयन की। चाइना ने सिर्फ 3 साल में इसे डिजाइन, टेस्ट और लॉन्च कर दिया। इंडस्ट्रीज, आर्मी, सर्विस सेक्टर, हर जगह इंसानों की जगह अब ये रोबोट ले रहे हैं। चाइना में ये अब सपना नहीं, हकीकत है। जरा सोचिए, जब दुनिया बाकी जगहों पर रोबोटिक्स का सपना देख रही है, चाइना उसे हकीकत में बदल चुका है। चाइना ने अपने युवाओं को नियंत्रण में रखने के लिए
सोशल मीडिया तक को रोक दिया है। जहां से सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता था, वहीं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब बंद। उन्होंने अपने खुद के ऐप्स बनाए, अपनी दुनिया बनाई, ताकि उनका युवा न फिजूल की बातों में उलझे, न ही बाहरी दुनिया के रंग में रंगे। बस उनका ध्यान विकास, नवाचार और देश के मिशन की ओर। अब नजर डालते हैं चाइना की भविष्य की योजना पर। अगले 5 वर्षों में 100 बिलियन युआन यानी लगभग $14 बिलियन सिर्फ इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ब्रेन टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष विज्ञान में निवेश किया जाएगा। चाइना ने ठान लिया है, अब भविष्य की नेतृत्व सिर्फ पश्चिम के पास नहीं रहेगी। वो हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं जो आने वाले कल को आकार देगा, चाहे वो सुपर कंप्यूटिंग हो, बायोटेक्नोलॉजी हो या क्वांटम इंटरनेट। अब आइए भारत और चाइना की कड़वी हकीकत पर बात करें। हमारी वंदे भारत ट्रेन आज 85 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर दौड़ती है, वहीं चाइना की बुलेट ट्रेन 450 किलोमीटर प्रति घंटे पर। हमारे देश का रिसर्च और डेवलपमेंट बजट है सिर्फ $18 बिलियन, चाइना का $470 बिलियन। ये अंतर सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि सोच, प्राथमिकता और रणनीति का है। हमारे स्कूलों में आज भी रटे रटाए सिलेबस की भरमार है। हमारे युवाओं में रील्स और मीम्स का पागलपन है। वहीं चाइना के युवा आज ड्रोन बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग में दुनिया से आगे निकल चुके हैं। टेक्नोलॉजी, स्किल्स, रिसर्च, हर मामले में चाइना हमें 20 साल पहले ही पीछे छोड़ चुका है। लेकिन क्या वाकई हमारे पास क्षमता नहीं है? नहीं, हमारे पास भी टैलेंट है। इंजीनियर्स, वैज्ञानिक, कोडर्स, सब कुछ है। फर्क सिर्फ सोच और दिशा का है। हमारे यहाँ प्लानिंग की कमी है, विजन है, मगर एक्शन नहीं। कई बार हम सिर्फ शिकायत करते हैं सरकार, सिस्टम या फिर हालात की, मगर हकीकत ये है कि अगर हम चाइना के मॉडल से सीखें, अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारें, नवाचार की संस्कृति को बढ़ाएं और डिजिटल अनुशासन अपनाएं, तो हम भी दुनिया का अगला टेक्नोलॉजी लीडर बन सकते हैं। समय आ गया है जागने का। अभी भी हमारे पास मौका है। अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारें, इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा दें, डिजिटल डिसिप्लिन को अपनाएं। चाइना तो पहले ही 2040 के लिए प्लान बना चुका है। हम अभी तक 2025 की चिंता में उलझे हुए हैं। क्या हम वाकई तैयार हैं? सोचिए, क्या भारत में अगला टेक लीडर बनने की क्षमता है? क्या हम वाकई वो छलांग लगा सकते हैं जो चाइना ने लगाई है? ये सवाल सिर्फ सरकार के लिए नहीं, हर युवा, हर माता पिता, हर शिक्षक के लिए है। हमें अपने बच्चों को रट्टा मारने वाली पढ़ाई से निकालकर खोज, प्रयोग और नवाचार की ओर ले जाना होगा। टेक्नोलॉजी, रिसर्च और स्किल्स में निवेश बढ़ाना होगा। हमें डिजिटल अनुशासन अपनाना होगा ताकि हमारा युवा भी चाइना की तरह फोकस्ड और विकसित हो सके। तो सोचिए, क्या हम तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो अपनी राय कमेंट में लिखिए। बताइए कि भारत के युवा भी दुनिया में नाम कमा सकते हैं। अगर आपको ये विचार पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी सोच को वायरल होना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद।